हाय फ्रेंड्स। आपने एक न्यूज़ पढ़ा होगा जिस न्यूज़ में आपने ये आरबीआई का बुलेट रिपेमेंट स्कीम के बारे में पढ़ा है। तो ये बुलेट रिपेमेंट स्कीम एक्चुअली में है क्या? इस छोटे से वीडियो में बहुत ही क्रिस्प तरीके से डिस्कस करने वाले हैं हम आरबीआई का बुलेट रिपेमेंट स्कीम एंड इसके साथ हम कैसे करंट अफेयर को छोड़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ सकते करंट अफेयर। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एक्सएमबी। अब देखो, जो सबसे पहला है ना न्यूज़, उसके बारे में बात करते हैं। आपने कुछ इस प्रकार से न्यूज़ पढ़ा होगा कि आरबीआई ने गोल्ड लोन लिमिट को बढ़ा दिया है अंडर बुलेट रिपेमेंट स्कीम। तो देखो, न्यूज़ बड़ा छोटा है। 2 लाख लिमिट था, 2 लाख को आरबीआई ने 4 लाख रुपए कर दिया फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बुलेट रिपेमेंट स्कीम की। अगर आपको बुलेट रिपेमेंट स्कीम से कोई सवाल आए तो क्या आप आंसर कर सकते हो? और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आई कैन गारंटी कि आप इस न्यूज से जुड़ा हुआ या बुलेट रिपेमेंट स्कीम से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आएगा, आप जवाब दे सकते हो। शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले व्हाट इज बुलेट रिपेमेंट स्कीम, इसको समझते हैं। देखो, आज के दिन में आप जब कोई लोन लेते हो, लेट्स से आपने 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन अक्टूबर के महीने में लिया, राइट? अभी अक्टूबर चल रहा है, तो आपको नवंबर के मंथ से ही आपका ईएमआई शुरू हो जाएगा। मान के चलो आपने लोन 1 साल के लिए लिया, तो नवंबर टू अक्टूबर ये आपका ईएमआई टेन्योर रहेगा एंड वंस यू आर डन, खत्म, ईएमआई सब खत्म, मतलब आपका लोन खत्म। लेकिन बुलेट रिपेमेंट स्कीम ऐसा नहीं है। बुलेट रिपेमेंट स्कीम में सबसे पहले आपको लोन दिया जाता है एंड पूरे लोन का जो टेन्योर होता है 12 महीना, उसमें आपका इंटरेस्ट एक्वायर जरूर होता है, लेकिन आपको ना ईएमआई पे करना होता है ना इंटरेस्ट। यस। और 12 महीने के एंड में ही आपको पूरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो भी बनता है वो 12 महीने के एंड में जाके आपको पे करना होगा। तो देखो, मैंने आपको 1 लाख रुपए में समझाया, लेकिन यहां पे मैंने 4 लाख रुपए के कैलकुलेशन को बताया कि अगर आप 4 लाख रुपए लोन लेते हो एट 11% रेट, तो आपको 1 साल तक कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। आपको 4 लाख रुपए मिल गया। अब आपका इंटरेस्ट मंथ ऑन मंथ एक्यूमुलेट होगा जरूर, और आपको साल के एंड में, मतलब एट द एंड ऑफ 12 months, you will have to pay 4 lakh, which was your principal amount, and an interest of 43,992 rupees only. तो कुल मिला के ये 4,43,992 रुपीज आपको पे करना होगा एंड दैट इज व्हाट बुलेट रीपेमेंट स्कीम इज। आई होप अब आपको क्लियर हो गया है। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अब इसका बैकग्राउंड। देखो, ये जो मैंने न्यूज़ बताया ना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का कि 2 लाख लिमिट था, 2 लाख से आरबीआई ने 4 लाख कर दिया, खत्म। बुलेट रिपेमेंट क्या है ये भी मैंने समझा दिया, राइट? लेकिन अगर इस न्यूज़ को डीप में आपको समझना है तो आपको इसके बैकग्राउंड में जाना बहुत ज़रूरी है। यू विल हैव टू गो इनटू द बैकग्राउंड। सबसे पहले आप देखो, जो 26 नवंबर 2007 को है, आरबीआई ने क्या किया? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अलाउड टू इशू लोन्स अंडर गोल्ड लोन विल बुलेट रिपेमेंट ऑप्शन। बुलेट रिपेमेंट ऑप्शन में 26 नवंबर 2007 को आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अलाउ किया है कि आप लोन दे सकते हो। तो उस समय लिमिट दिया गया 1 लाख रुपए का लोन और 12 महीने का टेन्योर के थ्रू दे वेर एबल टू गिव दी लोन्स। अब डेट में आगे बढ़ेंगे और 10 नवंबर 2008 में देखेंगे। तो देखो, 10 नवंबर 2008 तक आते आते आरबीआई को ये समझ में आया कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन गोल्ड को कोलैटरल ले तो रही थे, लेकिन इन गोल्ड को अच्छी तरीके से स्टोर करना बहुत ज़रूरी था। तो आरबीआई ने ये ड्यू केयर एंड सैंक्शंस ऑफ सच लोन्स जो भी गाइडलाइंस है उसमें थोड़ा सा आरबीआई ने क्या किया, बदलाव किया, सो दैट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो। फिर हम आगे बढ़ेंगे 9 मई 2014। तो 9 मई 2014 को एलटीवी को इंट्रोड्यूस किया गया। देखो, एलटीवी क्या है? लोन टू वैल्यू। इसका मतलब कि अगर आपका गोल्ड का कीमत लेट्स से 1 लाख है, राइट, 1 लाख है, तो आपको लोन सिर्फ उसका 75% मिलेगा, मतलब 75,000 ओनली। तो ये आरबीआई ने कब इंट्रोड्यूस किया? 2014 में लोन टू वैल्यू इंट्रोड्यूस किया। अब हम आगे बढ़ेंगे, 30 नवंबर 2014 को आरबीआई ने क्या इंट्रोड्यूस किया?
आरबीआई ने बताया, क्योंकि देखो उस बीच में बहुत सारे लोगों के साथ आरबीआई ने मिला, आरबीआई ने मिला तो आरबीआई को ये समझ में आया कि 2014 में 1 लाख रुपए इज एक्चुअली वेरी लेस, तो आरबीआई ने ये लिमिट को 1 लाख से क्या कर दिया, 1 लाख से 2 लाख रुपए कर दिया। राइट, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे क्या हुआ। 8 जून 2023 की अगर बात करें तो 8 जून 2023 में आरबीआई ने क्या किया, जो एक टारगेट था, देखो ये एक्चुअल टारगेट था, पीएसएल टारगेट, पीएसएल टारगेट दिया गया था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कि 2014 तक उन्हें 45% करना है, 2022 तक 50%, 2023 तक 60% एंड 2024 तक 75%। लेकिन बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स को देखते हुए आरबीआई ने इसको रिवाइज कर दिया, रिवाइज करके क्या किया, 2024 तक अब उन्हें 60% मीट करना था, जो कि 23 का टारगेट था, मतलब 23 का टारगेट अब उनका 24 का टारगेट बन गया है, और 2025 में 65% करना है, 2026 में उन्हें 75% अटेन करना है, ये आरबीआई ने बताया। लेकिन यहाँ पे आरबीआई को ये भी दिखा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बहुत ही अच्छी तरीके से इस ग्लाइड पाथ को फॉलो कर रही थी। राइट, सो दे हैव इंसेंटिवाइज देम। इंसेंटिवाइज कैसे किया, इंसेंटिवाइज ऐसे किया कि वो जो अब ये लोन 2 लाख का दे रहे थे, अब उसके लिमिट को बढ़ा के क्या कर दिया, 4 लाख। तो 4 लाख बढ़ेगा, कहीं ना कहीं दे विल बी एबल टू अर्न डबल इंटरेस्ट, क्योंकि लोगों को लोन की तो ज़रूरत है, and eventually their financial will be strong. That is how RBI has incentivized them, because they were following the glide path, on the PSL front, जो कि मैंने लास्ट वाले स्लाइड पे बताया। देखो यहाँ तो मैंने बहुत ही स्टोरी फॉर्मेट में आपको समझाया, राइट, लेकिन आपको चीज़ों को पढ़ना भी है। आपने जैसे कि देखा हर स्लाइड में बहुत ही डिटेल तरीके से चीज़ लिखा हुआ था। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डाउनलोड दिस एज ए PDF and revise it from time to time so that you remember. इस तरीके के और भी वीडियोस 50% फास्टर पढ़ने के लिए ट्यून इनटू our channel with me. Thank you and all the best for all the exams that you are preparing.